बात कर रहे हैं जो कुछ बातचीत होने की राब्ताकारी की सरसराहट है, क्या ये बाकायदा मुज़ाकरात में कन्वर्ट हो सकेगी? शहज़ाद इकबाल साहब, क्या राय है आपकी? क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, कुछ मटीरियलाइज हो सकेगा? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, एक तो ये जो कहा जाता है ना कि हम सियासतदानों के अलावा रियल पावर से बात करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, इसमें हकायक हैं। मरीम नवाज ने क्या कहा था? पावर टॉक्स टू पावर। ये तो कठपुतली है इमरान खान, पीटीआई, हम इनसे बात नहीं करेंगे। और आखिर में अगर आप पूरा तज्जिया करें तो जो वे आउट निकला नवाज शरीफ के लिए, पीएमएलएन के लिए, वो क्या पीटीआई के जरिए निकला था या एस्टैब्लिशमेंट के जरिए निकला था? और इस वक्त ये बात इतनी रेलिवेंट है, मैं इसको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने वायदा किया फजल रहमान साहब के साथ कि आप 26वीं तरमीम पे हमें सपोर्ट करें, मदरसा रजिस्ट्रेशन पे हम आपका बिल पास करवा देंगे। ये अंडरस्टैंडिंग थी। बिल भी पास हो गया। क्या वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर सका? नहीं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने उसको वापस भेज दिया। अब फजल रहमान साहब ने तो 9 मई नहीं किया। फजल रहमान साहब की तो हार्ड पोजीशन भी नहीं है, वो तो इनके इत्तेहादी रहे, बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। 26 नवंबर भी नहीं किया। लेकिन क्या ये हुकूमत अपना किया हुआ वादा मुआहदा उनके साथ पूरा कर सकी? नहीं कर सकी। और क्यों नहीं कर सकी, इसकी वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हुकूमत में तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि यार हमने वादा किया था, वादा निभाना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता। और फिर अतारा साहब आते हैं और बहुत सारे मौलवी हज़रात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं, ये तो बिल अगर पास कर दिया ये तो मुसीबत हो जाएगी। तो फिर वादा क्यों किया था? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि चाहे पिछला रजीम हो या ये, जब हाइब्रिड निजाम होगा जिसके पास रियल पावर होगी, मसले का हल भी उसी के पास होगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि इस वक्त अगर पीटीआई पीएमएलएन बैठ के बात करते हैं तो क्या आशीर्वाद एस्टैब्लिशमेंट का होगा या नहीं होगा? एस्टैब्लिशमेंट पहले कह चुकी है कि सियासी मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर ये नतीजा खेज होने हैं तो उसमें उनकी मर्जी शामिल होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते एक सीनियर पीएमएलएन के रहनुमा से मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि आप अगर मुज़ाकरात के लिए बैठ भी जाए, आपके पल्ले क्या है, आप क्या कर लेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, इस मुल्क में सबकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि सबको पता है कि ये टेम्परेचर, ये डायरेक्शन इस ज्यादा अरसे चल नहीं सकती। तो जो भट्टी साहब ने कहा कि हर तरफ एक ख्वाहिश है मुज़ाकरात की, वो बात काफी हद तक दुरुस्त है। अब दूसरा नुकता क्या है? स्पॉयलर्स क्या होंगे? पीटीआई में स्पॉयलर सबसे बड़ा खुद इमरान खान हो सकते हैं या उनका सोशल मीडिया हो सकता है, जो हमेशा इश्तियाल अंगेजी फैलाता है, और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो उनको भी सोशल मीडिया याद दिन है। लेकिन वो अब शायद 26 नवंबर के एहतजाज के बाद अब वो राजी हो गए हैं कि बातचीत होनी चाहिए। पीएमएलएन में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। मरीम नवाज वो कहती है फितना है, कुचल दो, सियासत में होना ही नहीं चाहिए इनको। तो ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी भी ये राय है। अताउल्लाह तारा साहब, तो ये हार्ड लाइनर्स हैं, ये वो हैं जो स्पॉयलर्स का गेम प्ले कर सकते हैं, जैसे कि अभी मदद साहब बात कर रहे थे। तो ये बात दुरुस्त है कि या तो इनको साइडलाइन करना पड़ेगा या कुछ अर्से के लिए खामोश करना पड़ेगा, अगर संजीदगी है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। फिर पॉइंट ये है कि मुज़ाकरात आपने क्या करने हैं? क्या एक लॉन्ग टर्म मसले के हल के लिए बात करनी है, या फिलहाल जो फिजा है उसको ठंडा करना है, टेम्परेचर को नीचे करना है? मिसाल के तौर पर इस वक्त हुकूमत की एक ख्वाहिश है कि पीटीआई ये बार बार के एहतजाज, ये सिविल नाफरमानी, इन चीजों को बंद करें और मुल्क को आगे चलने दें। तो अगर तरीके इंसाफ से वो कहते हैं कि आप अब एहतजाज नहीं करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करें, 9 मई का क्लोजर हुकूमत चाहती है कि वो क्लोजर हो, यानी कि तहरीक इंसाफ इस पर माफी मांगे और अपना जुर्म कबूल करे, तो अगर ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, पीटीआई को इसमें क्या मिलेगा? क्या इमरान खान की रिहाई मिल सकेगी इसमें पीटीआई को? क्या पीटीआई को मैंडेट वापस मिल सकेगा? जैसे मैंने कल कहा था कि अगर पीटीआई क्या माफी मांगती है 9 मई को, तो 8 फरवरी पे जो उनका एक राइटफुल मैंडेट था, क्या वो उनको मिल जाएगा? हुकूमत अगर ये देखने की पोजीशन में होती तो बात ही खत्म हो जाती। फिर तो तहरीक इंसाफ भी ले लेती कि ठीक है, जो 9 मई में मुलविस है उसको अंदर रखो, हमारा मैंडेट तो हमें वापस करो। तो ये तो होना नहीं है। तो इसमें तहरीक इंसाफ क्या गेन करेगी? इमरान खान की रिहाई गेन करेगी, मैंडेट वापस मिलेगा, क्या उनको मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मुज़ाकरात आप बेशक इनिशिएट करें और ये शॉर्ट टर्म में आप टेम्परेचर नीचे लेकर आए, लेकिन बाद में एक होलिस्टिकली आपने इस पूरे निजाम को बदलना है। जो रूल्स ऑफ द गेम है वो आपने तय करने पड़ेंगे, और इसके लिए तमाम जमातों को तो साथ बैठना पड़ेगा, लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी ज्यादा शामिल होगी। और क्या इसके लिए हम तैयार हैं? क्योंकि इस वक्त एक पॉइंट ऑफ व्यू तो रियासत का ये क्लियर है, और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता कि 2-2.5 साल ये निजाम चलना है, इकोनॉमी स्टेबल होगी, उसके बाद कुछ हो सकता है। तो तहरीक इंसाफ अगर कहे फौरी हमें इलेक्शन चाहिए, तो ये तो ऑन द कार्ड नहीं हो सकता। लेकिन जो रूल्स ऑफ द गेम की हम बात करते हैं, उसके लिए एक तजवीज अचक सही साहब ने काफी पहले दी थी। उन्होंने कहा था एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाए और वो 3-4-6 महीने में रूल्स ऑफ द गेम तय कर ले, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, एक विल होगी कि आइंदा इलेक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, जिसको मैंडेट मिलेगा वो वापस आ जाएंगे। इस तरीके की अगर विल होगी तो फिर मामला को आगे बढ़ा जा सकता है।
और उसमें ऑब्वियसली जो इदारे हैं उनको भी स्टेप बैक करना पड़ेगा, फिर आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और इसके बाद मामला आगे चलाएं। लेकिन इसमें सियासी जमातों के अलावा गारंटीज जो है वो दूसरों को भी देनी पड़ेंगी। वो क्या गारंटीज होंगी, वो कैसे होंगी, ये सारी एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक तरीकेकार ये कि अगर आपने मुल्क को और जमहूरियत को और इंसानी हकूक को एक डायरेक्शन देनी है, उस पर आप अमल दरामद चाहते हैं, तो उसके लिए तो वो मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से कि ये हम वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोई अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई मैंडेट नहीं छोड़ना चाहेगा। मैं आपको इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी राना सनाउल्लाह साहब की, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंफर्म जराए हमारे बता रहे थे कि फजल रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान की रिहाई आप लोगों को करनी पड़ेगी, आप उनको जेल में नहीं रख सकते ज्यादा अर्सा, और ये जो इलेक्शन हुए इसमें रिगिंग हुई है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो उस मीटिंग में कहा कि आप फर्ज करें कि आप हम पे इल्जाम लगता है कि हम बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अगर जनरल फैज आर्मी चीफ बन जाते, इमरान खान कामयाब हो जाता है, आज उनके पास इक़्तिदार होता, तो वो हमारे साथ क्या करते हैं। फजल रहमान साहब भी सोच में पड़ गए, जी बिल्कुल वो भी बड़ा बुरा करते हैं। तो लोग आप बात का ये था कि जो तलवार आज नून लीग के पास है, क्या वो हैंड ओवर कर देंगे पीटीआई को कि ठीक है ये तलवार आप ले लें? इसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। इसलिए बहुत सारे सीबीएम अश्योरिटीज देनी पड़ेंगी। लेकिन जो मेरी बुनियादी बात थी कि पीटीआई से तो गारंटी मांग रहे हैं इस वक्त, और बिल्कुल एक ये कंसर्न है कि इमरान खान साहब अगर रिहा हो गए उनकी गारंटी कौन लेगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस हुकूमत की गारंटी कौन लेगा? फजल रहमान साहब के साथ जो मैंने अभी बताया वाकया हुआ है, उसके बाद उनकी गारंटी कौन लेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुज़ाकरात होने हैं, चाहे वो एक शॉर्ट टर्म पीस के लिए हो, टेम्परेचर डाउन करने के लिए हो, या रूल्स ऑफ द गेम के लिए हो, वो नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर नहीं कर सकेगी।